गुंजार जरूरी है। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी 3 मिनट प्लीज। माननीय डॉक्टर अशोक वाजपेयी प्लीज 3 मिनट प्लीज। रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है डॉक्टर साहब, कृपया समय का पालन करें प्लीज। जी माननीय उपसभापति जी, आज का दिन ऐतिहासिक है। मान्यवर, आज हम ऐसे 3 नए कानून लेकर के आए हैं माननीय गृह मंत्री जी, और जिन तीनों कानूनों से हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन आने जा रहा है। मान्यवर, ये कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और इसलिए बनाए थे कि उन्हें अपने साम्राज्य को लंबे समय तक यहाँ स्थापित रखना था। अपनी सुविधा के लिए इन कानूनों को बनाने का काम किया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय जब जो लोग देश की गद्दी पर बैठे सत्ता में आए, उनका दायित्व बनता था कि अंग्रेजों के उन काले कानूनों को तत्काल बदला जाता। लेकिन 75 वर्ष तक ये देश इंतजार करता रहा माननीय मोदी जी का और अमित शाह जी का कि आज वो दिन आया कि वो तीनों काले कानून आज परिवर्तित होने जा रहे हैं और देश के स्वतंत्र देश में अपनी स्वतंत्र नागरिक संहिता होगी, दंड संहिता होगी और न्याय के लिए एक नया रास्ता बनने का काम आज से हो रहा है। मान्यवर, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, न्याय की ये मंशा होती है। जस्टिस डिलेस इज जस्टिस डिनाइड, न्याय तत्काल मिले। लेकिन ये पुरानी कानून व्यवस्था में न्याय की इतनी लंबी प्रक्रिया थी, वर्षों तक केस लंबित रहते थे, न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन इन नए कानूनों में समय सीमा निर्धारित की गई है। 3 साल के अंतर्गत न्याय को अंतिम रूप से देने का काम करना होगा सभी लोगों के लिए। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बना है। मान्यवर, हमारी बहनों के लिए जब मोदी जी ने नारी वंदन अधिनियम लाए, उसके बाद आज इन कानूनों के माध्यम से हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए जिस मजबूती के साथ इस कानूनों में व्यवस्था की गई है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, मैं समझता हूँ उसके लिए जितना सरकार का अभिनंदन किया जाए कम है। मान्यवर, राजद्रोह को समाप्त किया गया। राजद्रोह तो अंग्रेजों ने रखा था कि उनके राज्य के खिलाफ अगर कोई द्रोह करता है उनकी सरकार के खिलाफ, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम देश की अस्मिता की रक्षा के लिए तो देशद्रोह को हमने महत्व दिया है कि जो देशद्रोही होंगे उनके विरुद्ध कानून कठोरता के साथ निपटने का काम करेगा। किसी भी देशद्रोही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकियों के लिए जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम करते हैं और इस तरीके से उन आतंकियों के विरुद्ध भी कड़े कानून बनाने का प्राविधान इन कानूनों के माध्यम से किया गया है। मान्यवर, इतना ही नहीं, 0 FIR की बात की गई है कि कहीं भी बैठा व्यक्ति कहीं से भी FIR दर्ज कर सकता है और इसके साथ साथ उस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए बाध्यता होगी उन FIR के बारे में। मान्यवर, जो हमारा एविडेंस एक्ट था, अब उसको संशोधित करके आज तमाम सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है। मान्यवर, कंप्यूटर युग आ गया है। आज साक्ष्य को जरूरत है, डिजिटल साक्ष्य की आज जरूरत है, कंप्यूटराइज लैपटॉप, इन सारे संसाधनों का। तो इनकी व्यवस्था हमारे साक्ष्य अधिनियम में होगी और जिससे कि हम सही ढंग से उन अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का काम कर सकेंगे। मान्यवर, इतना ही नहीं, इस कानून के माध्यम से अभी मान्यवर का भी 2 मिनट 3 मिनट माननीय वाजपेयी जी कंक्लूड करें। हाँ मान्यवर, जो आरोपित व्यक्ति होगा उसको मान्यवर 60 दिनों के बाद होगा कि इन 30 दिनों के भीतर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। मान्यवर, इसी तरीके सिविल सर्वेंट को भी 120 दिन के अंतर्गत अगर सरकार उनके विरुद्ध वो सहमति नहीं देती है तो उसे स्वतः सहमति मान ली जाएगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्की की व्यवस्था होगी। मान्यवर, धन्यवाद। मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन स्नैचिंग इत्यादि के मामलों में कठोर प्राविधान किए गए हैं। मान्यवर, बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति की सजा 7 साल तक बढ़ाकर 10 साल की गई। अब मैं मान्यवर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ट्रायल की व्यवस्था 3 मिनट प्लीज। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय वाजपेयी प्लीज। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं आह्लादित हूँ, प्रसन्न हूँ और मुझे तमाम